अच्छा जी। और उसके बाद फिर है कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन। तो कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन के लिए अब कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन को अगर आप यहाँ पे देख ले तो कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन की जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी ये थी 132.97 क्यूबिक फीट की। अब इस 132.97 क्यूबिक फीट की जो वैल्यू है ये जो हमारे पास कंक्रीट वर्क है पीसीसी वर्क जो हमारे पास यहाँ पे होगी, ये जो सबसे नीचे वाला लेयर है ना ये कंक्रीट का पीसीसी वर्क प्लेन सीमेंट कंक्रीट का। तो इसमें जो आपके पास इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो क्वांटिटी हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 132.97 क्यूबिक फीट की। अब इस 132.97 में आपके पास सैंड कितना होगा, सीमेंट कितना होगा और कोर्स एग्रीगेट कितना होगा। तो बी क्यू में पहले कैलकुलेट करने के लिए आप अपने साथ एक अलग सा शीट बनाए जिसको आप जो भी कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको मैंने कैलकुलेशन का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले आएगा आप अब यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास है टोटल वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन फाउंडेशन। एक होता है वेट वॉल्यूम और एक होता है ड्राई वॉल्यूम। इन दोनों में फर्क का पता है कि ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम में क्या फर्क है? नो सर। अच्छा जी। तो जो वॉल्यूम आप कैलकुलेट करते हैं ना ड्राइंग से डायरेक्टली कि आपके पास जो यहाँ पे अब जिस तरह ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है कि जो कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन, अब हमने लेंथ विड्थ और डेप्थ को मल्टीप्लाई कर लिया कि हमारे पास 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो। अच्छा एक मिनट वेट कर ले, हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास जो वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम इसमें क्या फर्क है। जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट वर्क के फाउंडेशन में वो है 132.97 क्यूबिक फीट की। अब ये आपके पास विट वॉल्यूम आ रहा है। विट वॉल्यूम का मतलब ये है कि आपके पास ये जो डायमेंशन से आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। अब बाजार से जब आप मटेरियल मंगवाते हैं तो आपके पास अलहदा अलहदा होता है, यानी कोर्स एग्रीगेट अलहदा, फाइन एग्रीगेट अलहदा, सीमेंट अलहदा। इन तीनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो इसकी वॉल्यूम कम बन जाती है, क्योंकि जो कोर्स एग्रीगेट्स के जो वाइड्स है वो आपके पास फाइन एग्रीगेट फिल कर देती है और जो फाइन एग्रीगेट्स में जो वाइड्स होते हैं वो सीमेंट फिल कर देती है। जो टोटल वॉल्यूम आप मंगाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, फिर इन तीनों को मिला के इसके बाद इसमें जब आप पानी भी डाल देते हैं तो ये जो आपके पास जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो कम हो जाती है। जो वेट वॉल्यूम आपके पास होगी वो कम होगी क्योंकि वो उसमें श्रिंकेज आ जाती है। और जो वाइड्स होते हैं ना कोर्स के वो फाइन एग्रीगेट फिल कर देते हैं और जो फाइन एग्रीगेट के वाइड्स है वो आपके पास सीमेंट फिल कर देती है। तो जो आपके पास ये वैल्यू वैल्यू आपने कैलकुलेट किया ये विट वॉल्यूम है। विट वॉल्यूम या मींस यानी आपके पास जो स्लैब की डायमेंशन है, यानी या जिस तरह आपके पास ये कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन है जो पीसीसी की डायमेंशन है उसी के मुताबिक अब आपके पास ये वैल्यू आ रही है। लेकिन जब आप इसी के बेस पे अगर आप मटेरियल की क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे और उससे फिर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपके पास कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं होगी क्योंकि वो मटेरियल कम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो कोर्स एग्रीगेट के जो वाइड्स होते हैं वो फाइन फिल कर देती है और फाइन की जो वाइड्स होते हैं आपके पास सीमेंट फिल कर देती है। तो जो वेट वॉल्यूम होगा उसको आप वेट वॉल्यूम से अब आपने ड्राई वॉल्यूम आप कंक्रीट को फाइंड करना है। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट को आप किस तरह से फाइंड करेंगे? 50% इंक्रीज करेंगे इस वॉल्यूम को, वेट वॉल्यूम को। तो आप 1.5 टाइम्स आप अब यहाँ पे देखें 1.5 मल्टीप्लाई बाय D2, दिस वैल्यू D2। तो 1.5 टाइम्स आप इसको इंक्रीज करें तो आपके पास ये ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। ड्राई वॉल्यूम का मतलब ये कि आपके पास अब ये अलहदा अलहदा, यानी अब ये मिक्स नहीं है आपके पास ना फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट और इसमें जो वाटर आप ऐड करेंगे। अब अलहदा अलहदा उन सब की वॉल्यूम का आप ऐड कर ले तो आपके पास इतनी वॉल्यूम आनी चाहिए उन मटेरियल्स की। अगर इतनी वॉल्यूम उन सब की बन रही तभी आपके पास उन सबको मिक्स करने के बाद जो आपके पास वॉल्यूम बनेगी फाइनल आपके पास इतनी बन जाएगी। तो ड्राई वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए आप 50% इंक्रीज करें वेट वॉल्यूम को। तो उसके बाद आपके ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट अब आपके पास है तो उसके लिए अब आपने सीमेंट कैलकुलेट करना है, सैंड भी कैलकुलेट करना है और क्रश भी। तो आपके पास ये जो पीसीसी का वर्क है ये है आपके पास है 1:4:8, यानी 1 पार्ट ऑफ सीमेंट प्लस 4 पार्ट्स ऑफ फाइन एग्रीगेट प्लस 8 पार्ट्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो 8 + 4 = 12 + 1, तो 13 पार्ट्स है टोटल। तो 13 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा जो है ये सीमेंट का है, 13 हिस्सों में से 4 हिस्से फाइन एग्रीगेट के हैं और 13 हिस्सों में से 8 हिस्से जो है ये कोर्स एग्रीगेट के हैं। तब सीमेंट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ये राउंड का कमांड फिर से यूज किया गया है कि आपके पास जो है डिजिट्स के बाद जो है ये वैल्यूज आपके पास 2 डिजिट्स तक शो हो या 3 डिजिट्स तक। अब 1/13 का क्या मतलब है कि हमारे पास टोटल हिस्से जो है ये टोटल पार्ट जो है ये 1 + 4 + 8 तो 13 है। 13 हिस्सों में से जो है एक हिस्सा जो है ये सीमेंट का है। तो 1/13 मल्टीप्लाई बाई आपके पास ये वाली वैल्यू कि ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है। और इसके बाद कामा के बाद 2 इसलिए लगाया गया है ताकि आपके पास जो
कामा के बाद टू इसलिए लगाया गया कि आपके पास जो डिसिमल के बाद आपके पास जो डिजिट्स है वो कितने शो, तो यहाँ पे टू का मतलब क्या कि हमारे पास जो है ये टू डिजिट्स तक हमारे पास डिसिमल पॉइंट के बाद रिजल्ट शो हो। तो 1/13 आप दिस वैल्यू यहाँ पे आपके पास फिर आ जाएगी 4/13। 4/13 क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फाइन एग्रीगेट होगा वो हुआ 4 पार्ट्स होंगे, तो 4/13। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू होगी वो होगी 8/13। इज इट क्लियर? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है ये 1/13, 4/13 और 8/13 में, तो माइक्रोफोन को ऑन करके क्वेश्चन पूछे। यस सर, जरा दोबारा समझाए, इधर नेट का मसला था, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये जो आपने राउंड लिया है ये टाइप क्या है, या उधर जो है ना कमांड से किया आपने? कमांड को एंटर किया हुआ है, कमांड को एंटर किया हुआ है। चले एक इसके ऊपर एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास जो अब यहाँ पे देखे, यहाँ पे अलग-अलग लिख रहा हूँ कि हमारे पास ये जो है कंक्रीट सीमेंट जो है ये 1 है। इसके बाद 4 पार्ट जो है ये फाइन एग्रीगेट के हैं, और 8 पार्ट जो है ये हमारे पास कोर्स एग्रीगेट के हैं। तो हमारे पास है 1 + 4 + 8, तो जो टोटल पार्ट्स बनेंगे ना वो हमारे पास 13 हिस्से बन रहे हैं। अब इन 13 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है ये सीमेंट का होगा, 4 हिस्से जो है ये फाइन एग्रीगेट के होंगे, और 8 हिस्से जो है ये कोर्स एग्रीगेट के होंगे। अब इस वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट किया गया है? अब एक मिनट, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इसकी। तो पहले आप यहाँ पे अब सीमेंट की वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख दे इक्वल टू, ठीक है ना। इक्वल टू लिखने के बाद आप टाइप कर लिया राउंड। अगर आप राउंड, एक मिनट, हम राउंड को टाइप ही नहीं करना चाह रहे, ठीक है, बस हम डायरेक्टली वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास सीमेंट जो है ये 1/13 होगा, 1/13 होगा, ठीक है ना। तो 1/13 आप कितनी वैल्यू, 13 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है ये सीमेंट का होगा, तो 1/13 आप दिस वैल्यू, तो आप इस वैल्यू को सेलेक्ट कर ले, ठीक है ना, और फिर प्रेस कर ले एंटर को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.34269 क्यूबिक फीट। अब अगर आप देखें तो डिसिमल के बाद आपके पास जो डिजिट्स है वो बहुत ज्यादा शो हो रही है, तो इसीलिए राउंड कमांड को यूजुअली यूज किया जाता है कि आपके पास डिसिमल के बाद एक या दो डिजिट शो, ज्यादा डिजिट शो ना हो। तो इससे पहले आप यहाँ पे इसको, इसके लिए राउंड कमांड को भी यूज कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे होगा ROUND टाइप कर ले, तो यहाँ पे आप, हमारे पास होगा राउंड कमांड शो हो रहा है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करके इस कमांड को एक्टिवेट कर लें, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे एंड में आप कामा लिखे, कामा टू। कामा के बाद टू लिखने का मतलब ये है कि हमारे पास डिसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट्स होंगी। अगर हम यहाँ पे 0 लिख ले और ब्रैकेट को क्लोज करें तो हमारे पास डिजिट्स बिल्कुल शो ही नहीं होंगी। आप देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 15 आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 0 के बजाय मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, तो अगर हमारे पास डिसिमल के पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आने चाहिए, देखे जरा, अब हमारे पास डिसिमल पॉइंट्स के बाद दो डिजिट्स आ रही है। इज इट क्लियर नाउ? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टर्न ऑन योर माइक्रोफोन एंड आस्क। जी, अच्छा जी, नो क्वेश्चन। अच्छा, इसी तरह फिर आप कैलकुलेट कर ले 4/13 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, और उसके ऊपर राउंड कमांड को यूज कर ले कि हमारे पास जो डिजिट्स के बाद जो वैल्यू हमारे पास सिर्फ दो शो। इसी तरह सीमेंट, सैंड और क्रश को हमने अलग-अलग कैलकुलेट किया हुआ है। हमारे पास जो सीमेंट होगा उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 15.34 क्यूबिक फीट, सैंड के 61.37, और क्रश 122.74। अब सैंड और क्रश तो ठीक है हमारे पास इसकी वॉल्यूम में, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर भी क्यूबिक नहीं होता होते हैं आपके पास। इसको अब आपने बैग्स ऑफ सीमेंट में कन्वर्ट करने के, आपके पास जो टोटल बैग्स ऑफ सीमेंट लगने आपके काम में, तो कितने होने चाहिए? तो 1 बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1 सीमेंट बैग इज इक्वल टू 1.23 क्यूबिक फीट के बराबर है। तो एक सीमेंट बैग की जो वॉल्यूम है ना हमारे पास, एक सीमेंट बैग की, तो हमारे पास बराबर है 1.23 क्यूबिक फीट की। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बैग्स होंगे वो कितने होंगे? इस वैल्यू को हम 1.23 पे डिवाइड कर लेंगे, दिस वैल्यू डिवाइड बाई, अब एक मिनट यहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूँ, इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइड बाई 1.23। 1.23 क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बैग की जो वॉल्यूम है उतनी बराबर है, तो टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई द वॉल्यूम ऑफ वन बैग विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ बैग्स। अब अगर आप देखें तो जो नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास आ रही है वो आ रही है 12.47 के बराबर। तो 12.47 के बराबर आ रही है, तो 12 तो चले ठीक है, 12 नंबर आ बैग, लेकिन 0.47 तो बैग तो आप 0.47 में ऑर्डर नहीं कर सकते ना आपके पास, तो इसलिए इसके ऊपर आप राउंड के कमांड को भी अप्लाई कर ले। अब यहाँ पे आप राउंड के कमांड को अगर आप अप्लाई कर लेंगे कि राउंड,
आपके पास एक है राउंड अप, एक है राउंड डाउन। तो इसके ऊपर हम राउंड अप के कमांड को इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो 12.47 की वैल्यूज आ रही है, तो हमारे पास 13 आ जाए, क्योंकि कम तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, कम तो हम ऑर्डर नहीं कर सकते। तो राउंड अप, और इसके बाद फिर आप ब्रैकेट को क्लोज करें, 1,0। हमारे पास जो नंबर आप बेस होंगे वो 13 आ जाएगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये जो राउंड कमांड इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अपना माइक्रोफोन ऑन करके क्वेश्चन पूछे। सर सर ये राउंड अप और राउंड डाउन कहाँ से आया? अच्छा जी, देखिए जरा, फिर से देखिए जरा। अगर अब राउंड अप और राउंड डाउन यहाँ से आए हमारे पास, अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू बन रही थी, अगर डायरेक्टली आप टोटल वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ वन बैग के ऊपर डिवाइड कर ले, यानी जिस तरह यहाँ पे मैंने 15.74 को मैंने डायरेक्टली 1.23 के ऊपर डिवाइड किया है। 1.23 जो है ये एक बैग का वॉल्यूम है, और टोटल वॉल्यूम 15.34 था। तो डायरेक्टली जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12.47 बैग्स। तो 12.47, या तो हम 12 बैग्स ऑर्डर करेंगे या 13 बैग्स, इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि 12.47 बैग्स होंगे, ठीक है। तो या 12 बैग्स होंगे या 13 बैग्स। तो अब आपकी मर्जी है, इसको आप 12, अगर इतनी वैल्यू आप रखना चाह रहे तो ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ बैग्स जो है ये सीमेंट बैग्स की, या आपके पास या तो 12 होंगी या आप 13 होगी, तो इसके ऊपर आप राउंड कमांड को यूज कर ले, ROUND। तो अगर आप डायरेक्टली सिर्फ राउंड कमांड को यूज कर ले, और यहाँ पे फिर लास्ट में आप इसके बाद कामा लिख के फिर जीरो, कामा जीरो का मतलब ये होगा, कामा के बाद अब जीरो का मतलब ये है कि आपके पास डिसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए, मतलब आपके पास कंप्लीटली राउंडेड वैल्यू होनी चाहिए। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है 12, पहले थी 12.47, तो हमने 0.47 को एक्सक्लूड कर दिया है। लेकिन अगर आप इसके बजाय राउंड अप का कमांड यूज कर ले और एंटर करें तो आपके पास वैल्यू 13 आ जाएगी। आप उसको क्लियर है ये बात? टर्न ऑन करें अपने माइक्रोफोन को। हेलो। जी जी सर, आ रही है, आवाज आ रही जी है। जी, तो अब जिसने ये क्वेश्चन पूछा था, ये नाम नंबर ऑफ बेस को हमने राउंड क्यों किया है, उसको क्लियर है अब ये चीज या नहीं? सर ये ऊटी ब्रेक पे क्यों मर गई सर? जी सर उस क्लियर दिया वो सही शो सर उस ब्रेक क्लियर क्यों मर गई सर? रखन नष्टी नहीं दिखड़ी सर जी। अच्छा, चले क्लास को जल्दी वाइंड अप कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया, हाँ मैं भी सही है सुबह टाइम पे उठा हूँ ना आप लोगों सही के लिए। है अच्छा सही है सही है। अच्छा जी। अब इसके बाद है हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी, ब्रिक क्वांटिटी इन फाउंडेशन एंड प्लान। जो ब्रिक क्वांटिटी की जो वॉल्यूम आ रही थी हमारे पास, वो थी 364.69 क्यूबिक फीट की। अब हम नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी। तो एक 100 क्यूबिक फीट में जो है आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आएगा विदाउट मोटर, 1350 नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड होते हैं 100 क्यूबिक फीट के ब्रिक वर्क के लिए, विदाउट मोटर, मोटर को इंक्लूड किए बगैर। तो जो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है वो हमारे पास बराबर है 364.69 क्यूबिक फीट का, और हमें जो 100 क्यूबिक फीट में इतने नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगे। तो 100 क्यूबिक फीट में अगर इतने नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगे तो 364.69 क्यूबिक फीट में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि आप किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास 1350 नंबर ऑफ ब्रिक्स है हमारे पास 100 क्यूबिक फीट में। तो 1350 मल्टीप्लाई बाई ट्यूब टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100 हमने इसलिए किया कि हमारे पास 1350 नंबर ऑफ ब्रिक्स है 100 क्यूबिक फीट में। तो टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, इसके ऊपर भी इन्होंने राउंड कमांड को अप्लाई किया। अगर हम इसके राउंड कमांड को जरा रिमूव कर ले, यहाँ पे आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आएगा वो होगा 40923.315 ब्रिक्स। 100 क्यूबिक फीट में 1350 नंबर ऑफ ब्रिक्स है। तो इसी तरह 200 क्यूबिक फीट में ये 2700 की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह 300 क्यूबिक फीट में इसकी वैल्यू 4050 बन जाएगी। और इसी तरह 364.69 क्यूबिक फीट में 4923 बन जाएगी। कैलकुलेट किस तरह से किया हुआ है?
1350 number of bricks are there in 100 cubic feet, और हमें इतने क्यूबिक फीट में वैल्यू चाहिए, तो 1350 मल्टीप्लाई बाय दिस, इतने क्यूबिक फीट में हमारे पास कितने नंबर, 1350 जो है ये 100 क्यूबिक फीट में, 1350 डिवाइड बाय 100, 1350 100 क्यूबिक फीट में हो गए, तो इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगे, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर ले। अगर इसके ऊपर आप राउंड कमांड, अब जो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपके पास होंगे, अब जो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपके पास होंगे वो 4923 ब्रिक्स होंगे या 4924 ब्रिक्स होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रिक्स है, तो इसके ऊपर भी आप राउंड कमांड को यूज कर सकते हैं कि ROUN, आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कामा के बाद लिख दे 0, ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे राउंडेड डेटा, राउंडेड फिगर में आ जाएंगे, आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे वो आपके पास होंगे 4923, ये आपके पास है ब्रिक क्वांटिटी इन फाउंडेशन। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर हम ये 13.5 मल्टीप्लाई 364 भी तो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, एग्जैक्टली आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसी तरह भी कर लेते हैं कि आपके पास ये जो है 13.5 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू इज इक्वल टू, आपके पास उतनी वैल्यू आएगी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जिस तरह स्टूडेंट ने बताया कि आप 13.5 को भी कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास सर ये किस तरह हुआ? 100 क्यूबिक फीट में हमारे पास 1350 नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं, तो हमारे पास जो है ये 1 क्यूबिक फीट में, 1 क्यूबिक फीट में हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे वो कितने होंगे, 13.5, तो 13.5 ब्रिक्स होंगे, 1 क्यूबिक फीट में 13.5 नंबर ऑफ ब्रिक्स आपके पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये टोटल 364.69 क्यूबिक फीट है, तो 1 क्यूबिक फीट में 13.5 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स की वैल्यू। अच्छा जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली क्वेश्चन पूछे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये आपने अभी तक जो पढ़ा है सर, ये स्लाइड्स में भी मौजूद है ना सर? नहीं, ये स्लाइड्स में मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो पहले लेक्चर में जो मैंने आपको क्लास के कमांड्स पढ़ाए थे, क्लास में एक्सेल के डिफरेंट कमांड्स पढ़ाए थे आपको, उसका लेक्चर गूगल क्लासरूम पे ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। जी सर। और अब ये जो काम कर रहे हैं इसकी ऑलरेडी, इसकी जो ड्राइंग है और ये जो एक्सेल शीट है ये भी ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है क्लासरूम के ऊपर कल रात। ओके सर, फिर आवाज से हम देख लेंगे सर। हाँ, आप वहां से भी देखिए, और इसी आपने ये शीट खुद बनानी है, ठीक है जी 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 सर। और आपके लिए गाइडेंस के लिए ये शीट मौजूद रहेगी आपके पास, कोई क्लासरूम से आप डाउनलोड कर ले, उसमें आप इसको कमांड्स वगैरह को भी देख लिया करें और इन वैल्यूज को भी, और जहाँ पे आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही या कोई चीज़ का मसला होगा तो गूगल क्लासरूम के थ्रू मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा फिर। जी सर, बस ये कह रहा था सर, जो अभी आप ये करवा रहे तो ये सेंड करवा दे फिर। जी जी, फिर से बताइए जरा। रिकॉर्डिंग अपलोड होगा सर ना? जी जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग भी अपलोड होगा इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, नहीं आज के लिए तो अभी हमने क्लास भी थोड़ा सा लेट शुरू किया था, अभी तो 1 घंटे की क्लास हुई है पूरी, थोड़ी सी चीजें रहते हैं अभी डिस्कस कर लेंगे कि इसमें जो तो ना सर, जरूरी तो नहीं है कि 2.5 घंटे की क्लास ले ले सर, बस आज के लिए इतना काफी है ना सर? नहीं जरूरी तो नहीं है, एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि हम 2.5 घंटे की क्लास ले, अगर हमारा जो कोर्स का कवर क्लास वर्क है, अगर 1 दिन में हम 1 घंटे में कंप्लीट कर ले तो 1 घंटे के बाद हम क्लास वाइंड अप कर लेंगे। आज का जो हमारा काम था वो सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, लेकिन जो सब स्ट्रक्चर की भी हमने सब स्ट्रक्चर के वर्क के ऊपर भी जो आज हमने गुफ्तगू की है वो इसीलिए कि अगर किसी से लास्ट क्लास में से हो या अगर किसी को लास्ट क्लास में कोई चीज की किसी चीज की समझ नहीं आए तो इस क्लास में उनको क्लियर हो जाएगा। अब ये तो आपको कमांड्स की समझ आ गई है, अब इसमें कोई आगे जाके कोई इतनी मुश्किल नहीं है, अब जल्दी जल्दी इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जरा देखें आप, अच्छा माइक्रोफोन को आप ऑफ कर ले जरा यार, शाबाश, अपने माइक्रोफोन को ऑफ करें। जी 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 सर, हम मिशन लीवर क्यों सर क्यूबिक फीट में लेते हैं सर? ये तो ब्रिक की जो लेंथ होती है तो 9 इंचेस होती है, क्यों सर हम इंचेस में नहीं लेते? 13 नहीं ब्रिक, जी ब्रिक वर्क को हम, चले अब आप माइक्रोफोन को ऑफ करें। अच्छा जी, फरहान आपने मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन पूछा। अच्छा, ब्रिक कुछ वर्क जो है ये क्यूबिक फीट में आप इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि जो ब्रिक आपके पास सिर्फ लेंथ 9 इंच नहीं है, उसकी कोई विड्थ भी है और उसकी कोई डेप्थ भी है। 9 इंच मल्टीप्लाई बाई 4.5 इंच मल्टीप्लाई बाई 3 इंच जो है ये आपके पास एक ब्रिक की जो डायमेंशन है इट इज 9 इंच की जो लेंथ है मल्टीप्लाई बाई इसकी 4.5 इंच की जो विड्थ है मल्टीप्लाई बाई इसकी 3 इंच की डेप्थ है।
तो आप इस 9 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 4.5 मल्टीप्लाई बाई 3 को अगर आप करें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा एक ब्रेक का, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम आप वॉल जो है ये आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे उस टोटल वॉल के लिए, लेकिन उसमें मोटर इंक्लूडेड नहीं है। तो आपके पास अगर 100 क्यूबिक फीट के लिए आप इसी तरह सिर्फ डायरेक्टली नंबर ऑफ ब्रिक्स मालूम करेंगे तो 1420 1422 तक के लगभग बन जाती है। तो इसलिए ये जो 1350 हमने लिया हुआ है उसमें ये जो थोड़ा बहुत कम लिया हुआ है ये इसीलिए है कि आपके पास इसमें कुछ मोटर का वर्क भी होगा, क्योंकि कुछ वॉल्यूम जो है ये मोटर भी उसमें कुछ मोटर भी इंक्लूड है, तो कुछ वॉल्यूम मोटर की भी होगी। जी सर सही ठीक है है, सर, सही है जी सर। अब आप अच्छा माइक्रोफोन को जरा ऑफ करें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो डीपीसी वर्क की टोटल वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन डीपीसी वर्क के लिए हमारे पास जो 9.54 की वैल्यू है ये हमारे पास कहाँ पे आई है, कहाँ से आई है। अब यहाँ पे आप देखें कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो होता है डीपीसी वर्क में यहाँ पे 9.54, यहाँ से ये वैल्यू आप यहाँ पे लेके आए अपने लिए 9.54 को। तो 9.54 क्यूबिक फीट है, ये वेट वॉल्यूम होगा। ड्राई वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए 1.5 से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है सिंपली। ड्राई वॉल्यूम को फाइंड करने के बाद अब आपके पास जो डीपीसी वर्क है वो है 1:2:4। तो 1 + 2 + 4 मीन्स 7 हिस्से है टोटल। 7 हिस्सों में से एक हिस्सा होगा सीमेंट का, 2 हिस्से होंगे सैंड के, 4 हिस्से होंगे क्रश के। तो सीमेंट के जो क्वांटिटी होगी किस तरह फाइंड करेंगे, 1/7 मल्टीप्लाई बाई 14.34, जहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आपके पास होगा 2/7 आप 14.34, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास होगा ये 4/7 मल्टीप्लाई बाई 14.34, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब उसी तरह बिल्कुल आपके पास सीमेंट जो है सैंड और क्रश तो क्यूबिक फीट में ठीक है, क्योंकि इसकी बाजार में यूजुअली जो लोग लफ्ज यूज करते हो क्या होता है, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब ये है कि 100 क्यूबिक फीट। तो ये तो इसकी जो यूनिट है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में ही आप इसको ऑर्डर भी करेंगे। लेकिन जो सीमेंट होगा वो इस तरह तो नहीं हो सकता कि आपके पास इसकी वॉल्यूम हो। सीमेंट बाजार से आपको बैग्स की सूरत में मिलता है। तो अब एक बैग जो है ये आपके पास 1.23 क्यूबिक फीट का बराबर है। तो दिस वैल्यू डिवाइड बाई 1.23 फीट, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसके ऊपर राउंड कोई, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे एक मिनट डायरेक्टली आप इस वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई 1.23 यानी वॉल्यूम ऑफ वन बैग इज इक्वल टू 1.65 हमारे पास बैग्स आ रही है। तो डिजिट्स में तो बैग्स नहीं हो सकती, तो इसीलिए इसके ऊपर राउंड कमांड को यूज किया गया है कि आपके पास जो 1.6 आ रही है तो बस इसका मतलब कि आपके पास 2 बैग्स सीमेंट होंगे। तो 2 बैग्स ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर डीपीसी वर्क, ठीक है ना। तो इसके बाद आप यहाँ पे सैंड के लिए कैलकुलेशन कर ले, क्रश के लिए कि आपके पास ये 4/7 आप 14 ये आपके पास वैल्यूज है। ये कैलकुलेशन हमने कर ली, लेकिन अब बिल ऑफ क्वांटिटीज के लिए किस तरह बनाएंगे। अब जिस तरह कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन के लिए हमने यहाँ पे आप देखे जरा, कंक्रीट इन वर्क इन फाउंडेशन के लिए हमने नंबर ऑफ बैग्स को कैलकुलेट किए, यहाँ पे सैंड की वॉल्यूम को भी फाइंड कर लिया और क्रश की वॉल्यूम को भी फाइंड कर लिया कैलकुलेशन में अपने लिए। तो इन वैल्यूज को अब लेके आए अपने बिल ऑफ क्वांटिटीज में। 13 इज नंबर ऑफ बैग्स, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो ये हमारे पास कंक्रीट वर्क फाउंडेशन में उसमें सीमेंट कितनी चाहिए, सैंड कितनी चाहिए, क्रश कितनी चाहिए। अब 13 नंबर ऑफ बैग्स चाहिए। एक नंबर ऑफ बैग जो है, एक बैग की सीमेंट आपको मार्केट में आजकल 550 रुपए की मिल रही है। तो 550 मल्टीप्लाई बाई 13 ये चीज आगे पास आपकी इसके ऊपर जो टोटल अमाउंट होगा वो आपके पास आ जाएगा रुपीज में, पाकिस्तानी रुपीज में। इसी तरह आपके पास जो 1 क्यूबिक फीट का जो कास्ट है वो आपके पास है 14 रुपीज फाइन एग्रीगेट के लिए। तो दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू इज इक्वल टू टोटल कास्ट ऑफ फाइन एग्रीगेट। इसी तरह कोर्स एग्रीगेट के लिए भी कास्ट ऑफ फाइन कर ले। अब जो ब्रिक वर्क था फाउंडेशन में, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ रहे थे वो तो आ रहे थे 4923.315। इसको हमने वहां पे राउंड किया था, यहाँ पे भी आप राउंडेड वैल्यू ले सकते हैं। तो 4923 मल्टीप्लाई बाई एक ब्रिक की जो कास्ट होगी रेट, एक ब्रिक यहाँ पे ये यूनिट, ये जो यूनिट्स लिखे हुए हैं ये इसके है। और ये पर यूनिट का मतलब ये कि आपके पास कास्ट जो है यानी रेट जो है ये पर यूनिट कितनी है। तो आजकल मार्केट में 1000 ब्रिक जो है ये 10,000 से लेके 12,000 तक आपको मिल रही है। तो एक ब्रिक का जो कास्ट है तकरीबन 10 रुपए है। तो 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू तो आपके पास टोटल कास्ट होगी ब्रिक्स की। इसी तरह आपके पास डीपीसी में जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की देखे यहाँ पे डीपीसी वर्क में, कि डीपीसी में आपके हमारे पास जो सीमेंट वर्क था हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स 2 आ रही थी, सैंड 4.09 और ये 8.182। अब यहाँ पे देखिए वही वैल्यूज होगी।
2 हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स है, ये देखे, और 4.09 और 8.12। तो 2 नंबर ऑफ बैग्स है, एक बैग की कास्ट 550 रुपए, तो दोनों की कास्ट 1100 बन जाएगी। सर 4.0 जी 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 सर जमा मोबाइल ऑफ की सर को फर्ज का बन शो न व्या जमा अटेंडेंस लगे सर। अच्छा, तो वो आपने मोबाइल को चार्ज पे लगाए ना जरा। सर बिजली नहीं है सर, गैस नहीं है सर, हमारे इलाके में बहुत खराब सिस्टम है सर इस। अच्छा, आपका नाम उमेर नवाज है? जी सर, उमेर नवाज खान 240 2017 सर, रिपीटर है सर। अच्छा, जब तक आपका मोबाइल फोन वर्किंग है तब तक काइंडली क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास हो सकता है मैं 5-10 मिनट में खत्म कर दूं, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। उमेर नवाज, क्लास नंबर बताया जरा। 240 2017 सर। 240-2017। अच्छा जी, ठीक है। चलिए, क्लास को वैसे भी हम 5-10 सर मिनट जी तक ये खत्म कर बाकी लेंगे। क्लास भी इस तरह लेंगे सर आप? जी जी, बाकी के जो आने वाले क्लासेज है वो भी इसी तरह के होंगे। अगर इसमें कुछ मसले या कुछ इंप्रूवमेंट्स अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप काइंडली सजेशन दें ताकि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर ले। नहीं सर, बहुत अच्छी चल रही है क्लास। अच्छा, चलिए ठीक है। अगर किसी चीज़ में अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट में गूगल क्लासरूम में कमेंट कर सकते हैं कि सर अगर आपके पास कोई सजेशन है कि अगर क्लास को हम इससे भी बेहतर अंदाज में ले सके ऑनलाइन, ताकि आपके लिए भी आसानी हो, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझिए, तो आप सजेशन दे सकते हैं। यू आर अलाउड। अच्छा, टर्न अप। अच्छा, अब आप अपने माइक्रोफोन्स को जरा बंद कर दे, शाबाश। अच्छा जी। तो हमारे पास 4.09 क्यूबिक फीट जो थी ये सैंड की वैल्यूम थी, तो अब 14 रुपीज की 1 क्यूबिक फीट की कास्ट है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो टोटल कास्ट आपके पास इतनी आ जाएगी। ब्रिक वर्क को जो नंबर ऑफ ब्रिक्स ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किए थे सब स्ट्रक्चर में, ये इसी तरह आप यहाँ पे कैलकुलेशन शीट में अपने लिए ब्रिक वर्क आप अपने लिए कैलकुलेट कर ले, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप अपने लिए ब्रिक वर्क कैलकुलेट कर लिए सुपर स्ट्रक्चर में भी, और फिर इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दे कि हमारे और टोटल एक ब्रिक की जो कास्ट है वो 10 रुपए, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो टोटल कास्ट इतनी बन जाएगी। इसी तरह हर एक चीज के लिए आप इसी तरह कास्ट को फाइंड कर लेंगे। कास्ट को फाइंड करने के तरीका आप लोगों को समझ आ गई है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सीमेंट हमने किस तरह फाइंड किया, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। टर्न ऑन योर माइक्रोफोन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज। सर अभी तक तो क्लियर है, आगे अगर कोई मसला हुआ तो फिर हम बता देंगे। अच्छा जी, जबरदस्त। अच्छा, तो अब आगे कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर अभी तक क्लियर है ना, तो उसी तरह बस आपने हर एक चीज को, अब आपके पास क्वांटिटी है, अब यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी होगी, एक चीज का रेट होगा। अगर रेट आपके पास मौजूद है, क्वांटिटी मौजूद है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया करें, आपके पास कास्ट आ जाएगी। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। जिस तरह प्लास्टर सीमेंट स्टैंड को हमने कैलकुलेट किया था उसकी नहीं, क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। डोंट वरी, आज के लिए यही काफी है, बस हम खत्म कर रहे हैं क्लास को। 1 मिनट। तो प्लास्टर सीमेंट सैंड जो है, अब उसके लिए आप यहाँ पे इसकी उसी तरह सीमेंट को फाइन एग्रीगेट को फाइन कर ले। नंबर ऑफ बैग्स आपके पास एक कास्ट 550 रुपए, इसी तरह सब कास्ट को आप फाइन कर ले। एट द एंड आपके पास जो टोटल कास्ट आएगा ना, अब हमारे पास ये 2 रूम बिल्डिंग है विद बरामदा, तो सब। अच्छा, अब यहाँ पे 1 मिनट इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से एक चीज को डिस्कस कर लेंगे कि हमारे पास जो कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन है, अब जो कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन है, अब इसके ऊपर सिर्फ मटेरियल का तो खर्चा नहीं होगा ना, इसके ऊपर आप कुछ अच्छा, जो कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन है, अब इसके ऊपर सिर्फ मटेरियल का तो खर्चा नहीं हुआ ना, कि आपके पास इसकी मटेरियल रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर आपके पास मजदूर भी कुछ लगेंगे, मेसन्स भी लगेंगे, तो उसका कास्ट भी आपने इंक्लूड करना है। ठीक है? तो आपके पास अब जो कंक्रीट वर्क की जो इसमें से किसी एक को पिक करके डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास ये जो ब्रिक वर्क होगा या कंक्रीट वर्क होगा, उसके ऊपर कास्ट को आप किस तरह से फाइंड करेंगे, उसके ऊपर सिर्फ एक को डिस्कस कर लेते हैं, तो बस आपके क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। अब जिस तरह आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो प्लास्टर का वर्क है, तो प्लास्टर के वर्क को कास्ट आप किस तरह, अब जो आपके पास टोटल क्वांटिटी आपने कैलकुलेट होगी, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल में जिस तरह आपने प्लास्टर वर्क की वैल्यू कैलकुलेट होगी, हमारे पास जो प्लास्टर सीमेंट सैंड होगा उसकी क्वांटिटी जो है ये इतनी होगी। ठीक है? तो आपके पास जो क्वांटिटी आप वर्क कर रहे हो, आपके पास यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे आप देख ले कि 3 मेसन, 3 मजदूर और एक जो है ये बेस्ती या बेस्ती जिसको कहते हैं, जो भी है, आपके पास ये जो है 400 स्क्वायर फीट की
12 mm थिक प्लास्टर हो तो 400 स्क्वायर फीट का काम ये लोग एक दिन में कर सकते हैं पर डे। मैसन जो है ये गिलकार जिसको हम पश्तो में कहते हैं मैसन, मजदूर भी आप जानते हैं। बेस्ती का मतलब ये है कि आप ये बेस्ती वो लोग होते हैं जो आपको यानी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको वाटर भी चाहिए, जो वाटर सप्लाई करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो आपके पास है बेस्ती। अच्छा, तो ये लोग जो है ये 400 स्क्वायर फीट का काम जो है ये एक दिन में करेंगे। हमारे पास जो टोटल वर्क है स्क्वायर फीट में वो है 2181.25 फीट। तो कितने मेसन्स हमें चाहिए और कितने मजदूर चाहिए, तो इसको आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास अब ये है 3 मेसन्स है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई आपके पास जो वैल्यू होगी वो, और सबसे लास्ट में फिर आप इन्होंने डिवाइड किया किस चीज के ऊपर, ये है 100 के ऊपर। एक मिनट हमारे पास जो अच्छा 3 मेसन्स है तो 3 मल्टीप्लाई बाई जो आपके पास है टोटल वैल्यू, और 3 मेसन्स को इंक्लूड करके एक दिन में जो है ये 400 स्क्वायर फीट का काम हो रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने गलती की है, ये 0 के बजाय 400 कर ले। आपके पास जो टोटल नंबर आप मेसन्स आएंगे वो आपके पास होंगे 16। इसी तरह जो टोटल मजदूर होंगे, मजदूर आपके पास 3 मजदूर जो है ये 400 स्क्वायर फीट के काम के लिए चाहिए। तो 3 मजदूर मल्टीप्लाई बाई, अब जो टोटल स्क्वायर फीट का वर्क है तो 3 मल्टीप्लाई बाई D74 का मतलब ये है D74 का कि आपके पास ये टोटल वर्क है, और डिवाइड बाई 100 के बजाय ये 400 का मतलब है कि आपके पास 3 मजदूर जो है ये 400 स्क्वायर फीट का काम एक दिन में कर सकते हैं। तो आपके पास जो टोटल मजदूर आएंगे आपके पास इतनी की वैल्यू होगी, और जो टोटल नंबर आप बेचती होंगे बेचती सर आपके पास ये जो होंगे टोटल नंबर आप चाहिए कितने चाहिए आपके पास 2181.25 स्क्वायर फीट के लिए। तो आपके पास वैल्यू आप इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइड बाई द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ही कैन डू इन 1 डे। तो 1 मल्टीप्लाई बाई आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क D74 डिवाइड बाई 400 मींस द अमाउंट ऑफ वर्क दैट दे कैन डू इन 1 डे। तो आपके पास ये टोटल नंबर आप मजदूर और मेसन आ जाएंगे। तो अब एक मेसन और एक मजदूर के कास्ट को भी आप BOQ में इंक्लूड कर लेंगे। अब जिस तरह आप यहाँ पे देखें कि आपके पास ये जो फिनिशिंग प्लास्टरिंग का वर्क है, आपके पास जो नंबर आप मेसन चाहिए थे आपको 102 चाहिए थे, मजदूर जो चाहिए थे आपको 102 चाहिए, और बेस्ती चाहिए आपको 34। तो आपके पास ये टोटल नंबर है। एक पर नंबर जो है यानी पर हेड जो है एक मेसन की जो दिहाड़ी है पर डे उसकी कास्ट कितनी है 1000 रुपीज। तो टोटल कास्ट होगा आपके पास, इसका जो टोटल कास्ट होगा दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस, आपके पास टोटल कास्ट ये भी बन जाएगा। तो इसी तरह हर एक वर्क के लिए, कंक्रीट वर्क फाउंडेशन के लिए, ब्रिक वर्क इन सबस्ट्रक्चर सुपरस्ट्रक्चर के लिए, RCC वर्क के लिए, फिनिशिंग प्लास्टरिंग के लिए आप नंबर ऑफ मजदूर मेसन वगैरह को कैलकुलेट कर लेंगे और उनके कास्ट को भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। जिस तरह मटेरियल को कास्ट को हमने कैलकुलेट किया था एक कास्ट, अब इन सब कास्ट को आप ऐड कर ले यहाँ पे, तो आपके पास दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ कास्ट फॉर दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रूम बिल्डिंग। ठीक है, इज इट क्लियर टिल नाउ? अगर किसी को कोई मसला है या कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जरा। अच्छा जी, तो टोटल कास्ट हमारे जी सर ये RCC वर्क में सर हमने स्टील वगैरह मतलब और ये कंक्रीट वगैरह सब इकट्ठे लिया है ना? RCC वर्क का मतलब यह है कि आपके पास जो कंक्रीट का वर्क होगा, रिइंफोर्स कंक्रीट वर्क जो होगा, यानी RCC का नाम आपको ये जाहिर करेगा कि आपके पास जो कंक्रीट वर्क होगा जिसमें रिइंफोर्समेंट भी होगी, यानी आपके पास जो स्लैब का वर्क होगा, इसमें स्टील को इंक्लूड नहीं किया गया। ये आपके पास सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है। मटेरियल की क्वांटिटी का मतलब यह है कि आपके पास सीमेंट, फाइन और कोर्स एग्रीगेट की जो क्वांटिटी होगी इसमें सिर्फ उसी को इंक्लूड किया गया है। स्टील को इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि स्टील का जो वॉल्यूम है एज रिलेटिव टू टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब ये इंतहाई कम है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि जो स्टील की वॉल्यूम होती है वो बराबर होती है 0.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब। अब 0.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब इज टू लेस दैट यू कैन इग्नोर।
सर लेकिन जब हम कोस्ट एस्टिमेशन करेंगे सर तो वहाँ पे हाँ इसकी बिल्कुल, एग्जैक्टली हम उस कास्ट एस्टिमेशन में फिर हम इसको इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ हम क्वांटिटी को इंक्लूड करें, आगे जाके जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, अब जहाँ पे हमारे पास कॉलम्स होंगे तो कॉलम में भी हमारे पास स्टील होगा, बीम में हमारे पास स्टील होगा, फाउंडेशन में भी हमारे पास स्टील होगा। तो उन सब फाउंडेशन, कॉलम्स, बीम, स्लैब, उन सब में जो स्टील भी होगा ना, उनका कास्ट भी हम इंक्लूड करेंगे। ये आगे जाके लेक्चर्स में जब स्टील के ऊपर जो लेक्चर्स होंगे ना, स्टील वर्क एस्टिमेशन के ऊपर, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी। तो जो हमारे पास ये टोटल कास्ट आ गई, हमारे पास ये जो टोटल कास्ट आ रही है 11,14,950 रुपीज। अब इसके ऊपर अगर आप देखें तो 10% कंट्रैक्टर प्रॉफिट के चार्जेस लगाए गए हैं, 8% आपके पास वाटर चार्जेस होंगे जो पानी के रिक्वायरमेंट है, 8% इलेक्ट्रिफिकेशन के, और 5% कंटिजेंसीज के। कंटिजेंसीज का मतलब ये है कि अगर आपके पास फील्ड में कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होंगे। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस मींस अगर आप फील्ड में एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब आप एक्सकेवेशन करेंगे तो बस हो सकता है वहां पे थोड़ी सी स्लाइडिंग भी हो जाए, ठीक है ना, तो आपके पास काम डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपके पास आप अच्छा माइक्रोफोन को जरा आप करिए काइंडली। अच्छा, तो आपके पास कंटिजेंसीज कास्ट भी इसको इंक्लूड कर ले, तो आपके पास इन कास्ट को भी आप इसके साथ टोटल ऐड करें, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ कास्ट फॉर दिस कंस्ट्रक्शन। 2 room plus 1 veranda cost comes out to be 14,60,585 rupees is the total cost including material and labor cost for this 2 room and veranda building. Is it clear? Yes sir. Yes sir. Okay. तो इसी के ऊपर आप